दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिनके नृत्य से पूरा इंडस्ट्री झूम उठता। उनके चाहने वाले तालियां बजाते और कहते अदाकारा हो तो ऐसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेला बोस जी के बारे में, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। लेकिन एक अदाकारा होने के साथ ही साथ इन्होंने अपने नृत्य से लोगों के दिलों पर जिस तरह राज किया वो काबिले तारीफ था। हालांकि इन्होंने एक मशहूर अभिनेता से शादी करके अपनी कला को जारी रखा। तो चलिए आज हम आपको बेला बोस और उनके परिवार से मिलाते हैं। जी हाँ, बेला बोस के स्टार परिवार से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। डांसर अभिनेत्री बेला बोस का जन्म कोलकाता के एक धनाढ्य परिवार में तारीख 18 अप्रैल 1941 के रोज हुआ था। कोलकाता में बेला बोस का परिवार बहुत ही पैसे वाला कहा जाता था। उस जमाने में प्राइवेट बैंक थे, जिस बैंक में उनके परिवार ने पैसे रखे थे वो बैंक डूब गई, साथ ही साथ परिवार के पैसे भी डूब गए। बोस परिवार की सारी संपत्ति चली गई। बेला बोस के पिताजी जो सिर्फ 36 साल के थे वो भी एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी डेड बॉडी भी कई दिनों के बाद परिवार को हाथ लगी। कहते हैं बेला बोस के एक छोटे भाई भी सिर्फ 36 साल की उम्र में इसी प्रकार के एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे और मां एक गृहिणी थी। बैंक के दिवालिया होने के बाद जिससे उनकी पूरी संपत्ति बर्बाद हो गई, परिवार 1951 में बंबई आ गया। एक स्कूली छात्रा के रूप में उन्होंने अपने पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद परिवार का भरण पोषण करने के लिए फिल्मों में एक समूह नर्तकी के रूप में अपना करियर शुरू किया। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने और भी फिल्मों में काम किया। बेला बोस बचपन से ही बंगाली नाटकों में काम करती थी। हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए वो बम्बई आई। बेला बोस ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, उनकी हाइट भी ज्यादा थी। हाँ, वो कभी कभी किसी एंगल से आशा पारेख जैसी जरूर दिखाई देती थी। फिल्मों में ग्रुप डांसर के तौर पर बेला बोस ने अपना फिल्मी करियर आरंभ किया। डांस मास्टर बद्री प्रसाद ने एक बार बेला बोस को उनकी हाइट के कारण ग्रुप डांस में से निकाल दिया था। उसी डांस डायरेक्टर बद्री प्रसाद ने फिल्म ठाकुर जनरल सिंह 1966 में बेला बोस पर सैया से वादा था नाजुक घड़ी थी हाय हाय राम गीत वाला बढ़िया डांस करवाया था। कहते हैं फिल्म मुगले आजम की डांस डायरेक्टर सितारा देवी मशहूर गीत मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे का एक अंतरा कंकरी मोहे मारी गगरिया फोड़ डाली फिल्माए जाते वक्त सभी डांसर नीचे झुक जाती है। बेला बोस झुके हुए भी लंबी लगती थी, ये देखकर बहुत नाराज हुई थी। लेकिन फिल्म मैं नशे में हूँ 1959 के वक्त बेला बोस को सिर्फ अपनी हाइट के कारण ही राज कपूर के साथ मेन डांसर की हैसियत से काम करने का मौका मिला और एक सोलो गीत ये ना थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता बेला बोस पर फिल्माया गया। फिल्म लुटेरा का एक गीत ओ दिल वालो साझे दिल पर झूम लो गालो। फिल्म सीआईडी 909 नदी का किनारा हो पानी आवारा हो। फिल्म देवर का गीत रूठे सैया हमारे सैया क्यों रूठे। फिल्म अनीता का गीत हे नाराज का इशारा समझ जाइए बेला बोस पर फिल्माए गए थे। हेलन, लक्ष्मी छाया, कुक्कू, मधुमती, जीवन कला की तरह बेला बोस भी डांसर कलाकारा थी। शुरू के दौर में कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने के बाद बेला बोस फिल्म सौतेला भाई 1962 में गुरुदत्त के साथ दिखाई दी। लेकिन उस फिल्म में गुरुदत्त के साथ हीरोइन के तौर पर ना तो बेला बोस थी ना पनोती घोष। फिल्म सौतेला भाई में गुरुदत्त का सौतेला भाई कोई राजकुमार नाम का कलाकार था। बोस ने बिमल रॉय की बंदिनी 1963, एफसी मेहरा की प्रोफेसर 1962 और आम्रपाली, आत्माराम की शिकार, उमंग, ये गुलिस्तान हमारा, दिल और मोहब्बत, जिंदगी और मौत और वहाँ के लोग जैसी फिल्मों में अभिनय किया। बाद में वो एक चरित्र अभिनेत्री बन गई और उन्होंने जय संतोषी मां में खलनायिका भाभी की भूमिका निभाई। बेला बोस से 100 से ज्यादा फिल्मों में डांसर, करेक्टर, एक्टर और छोटे मोटे रोल किए हैं। बेला बोस बंगाली फिल्म कलाकार आशीष कुमार की बड़ी फैन थी। 1975 की सुपरहिट फिल्म जय संतोषी मां के वो हीरो थे। 1967 में बेला बोस ने आशीष कुमार से शादी की थी। बेला बोस के बेटे अभिजीत ने एक फिल्म में एक्टिंग की है, पर उस फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा। बेटी मंजूश्री डॉक्टर है। बेला सेन गुप्ता के नाम से जानी जाती है। बेला बोस के पति आशीष कुमार ने 25 से ज्यादा बंगाली फिल्मों में काम किया, फिर वो बम्बई आए, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों में उन्हें ज्यादा नाम नहीं मिला। काम भी मिलना बंद हो रहा था। जून 1974 के अरसे में वो वापस कोलकाता चले जाने का सोचते। उसी वक्त डायरेक्टर केपी शुक्ला ने उन्हें फिल्म गोरा कुम्हार में काम दिया। उसके बाद फिल्म संपूर्ण देवी दर्शन, नाग पंचमी और जय संतोषी मां जैसी फिल्में मिली।
मिली। फिल्म जय संतोषी मां तो सन 1975 में फिल्म शोले जैसी सफल रही थी। आशीष कुमार, जिन्हें आशीष कुमार के नाम से भी जाना जाता है, पेशे से एक अभिनेता है। वे बंगाली और हिंदी सिनेमा के एक जाने माने निर्देशक और फिल्म अभिनेता थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें 1977 में आई फिल्म जय द्वारकाधीश, 1979 में आई फिल्म राजा हरिश्चंद्र और 1975 में आई फिल्म जय संतोषी मां में मुख्य भूमिका के लिए याद किया जाता है। वे कई पौराणिक फिल्मों में भगवान विष्णु और भगवान शिव की भूमिकाएं निभाने के लिए लोकप्रिय हैं। आशीष कुमार ने हिंदी फिल्म जगत बॉलीवुड में कदम रखने से पहले बंगाली फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी। वो पौराणिक कथाओं की विधाओं के प्रति विशेष रूप से आकर्षित थे और इसीलिए उन्होंने उसी में अभिनय और निर्देशन करने का निर्णय लिया। उनका स्वर्णिम काल 60 और 70 के दशक में दर्ज है, जब उनकी फिल्म जय संतोषी मां, जो वर्ष 1975 में रिलीज हुई थी, ब्लॉकबस्टर साबित हुई और पूरे देश में धूम मचा दी। आशीष कुमार की कुछ सफल फिल्मों में सह अभिनेत्री रही। बोस का 20 फरवरी 2023 को 79 की आयु में निधन हो चुका है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।